बबली, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? क्या है ये? इसे बांधने से तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। मैं काली माँ के मंदिर गया था। इनफैक्ट वीक में एक आध बार जाता ही हूँ। सो पंडित जी से पूजा करवा के माता जी के पैर छू के ये लाया हूँ। इसको हमेशा अपने हाथों में बांधे रखना। आप मंदिर भी जाते हैं? एवरी ट्यूसडे। या ये सुनकर अच्छा लगा कि आप मंदिर भी जाते हैं। बबली, तुम भगवान को मानती हो? हाँ, मैं मानती हूँ। मैं पूजा भी करती हूँ। गुड। आज तुम्हारी एक और अच्छी बात पता चली मुझे। You really look beautiful when you smile. मुस्कुराते हुए तुम बहुत खूबसूरत लगते हो। आप काली माँ को मानते हैं? हाँ, यस। मेरे डैड क्या कहते हैं पता है? क्या? सारी जिंदगी मर्द सिर्फ 3 देवियों के आगे अपना सर झुकाता है। पहला अपनी माँ के आगे, दूसरा काली माँ, और तीसरी आपने बताया नहीं। तीसरी कौन है? बताऊं? देखता हूं तुम समझ पाती हो या नहीं। अरे राधु रानी, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या है? तुमने ये बाम लगाया क्या? क्यों? सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? क्या बात है, क्या हुआ है? क्यों? सर दर्द नहीं हो सकता? हाँ, नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। गुस्सा होने से कभी कभी सर दर्द होता है। ऐसा ही कोई कैसे? मतलब या करण को लेके कुछ हुआ? बताओ ना। ये तुम कैसे हो बताओ? हाँ, हमेशा करण की रट लगाते हो। करण सर की वजह से ना कभी तुम्हारी राधु रानी का दिमाग खराब हो जाएगा। दिमाग एकदम अरे फट जाएगा, सच में। राधु रानी रिलैक्स रिलैक्स। क्या हुआ? तुमने फिर से झगड़ा किया? क्या कहा तुमने? मैंने झगड़ा किया मतलब? नहीं। तुम्हें लगता है कि करण सर के साथ मैं झगड़ा करती हूँ? सुनो जॉय, मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करती हूँ। वही गलत बात को लेकर मेरे साथ झगड़ा करते हैं। आराम से रिलैक्स रिलैक्स। बताओ ना क्या हुआ है? मैं सुन रहा हूँ, मैं यही हूँ, बताओ ना। एक छोटी सी बात है। बबली, करण सर की बहन, वो लड़की मैच्योर्ड है, बड़ी हो गई है, खुद के डिसीजंस खुद ले सकती है। इनफैक्ट शायद ले भी सकती है, लेकिन नहीं, करण सर उसकी करियर के डिसीजंस खुद लेंगे। अच्छा, इतनी छोटी सी बात मैंने करण सर से कही, इसलिए मैं गलत हूँ? नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, मुझे जज करो कि मैं गलत हूँ कि नहीं। अरे राधा रानी, देखो, ऑब्वियसली यू आर राइट। जिसका करियर है उसे खुद डिसाइड करना चाहिए, उसके ऊपर थोपना तो अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है, लेकिन करण सर उनको जब मैंने ये बात कही, वो मेरे साथ कंटिन्यूअसली आर्ग्यूमेंट करते रहे, बॉसिज्म दिखाया। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे राधु रानी, इतना मतभेद होने से कैसे चलेगा? बताओ तो, क्या करते रहते हो तुम लोग? हाँ, मतभेद नहीं 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 नहीं, इस दुनिया में किसी के साथ उनके विचार मेल नहीं खा सकते हैं, असंभव। उनके साथ किसी के विचार नहीं मिल सकते। दिस इज नॉट फेयर जॉय। अरे तुमने देखा नहीं, वो लड़की बहुत टैलेंटेड लड़की है, इतनी सुंदर ड्राइंग करती है। नहीं जॉय, मैं चाहती हूँ कि बबली एक बड़ी फैशन डिजाइनर बने, लेकिन नहीं, करण सर उसे बिजनेस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं।
मैं जस्ट इस बात को मान नहीं सकती। बबली बिजनेस स्टडीज करे या फैशन डिजाइनिंग, इसमें मेरा क्या जाता है? ऐसे भी उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है सब तो मेरी होने वाली है। बबली अब तक तो मेरे प्यार में गिर रही है। ठीक जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। वेल डन जॉय। मैंने इतनी सारी बातें की, तुमने कुछ भी नहीं कहा। हाँ? नहीं नहीं, देखो करण को तो तुम जानती ही हो, बहुत गुस्सैल है। जो भी हो तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। हाँ, ये थोड़ा और लगा लो। सुबह से दाईं आंख फड़क रही थी, पता था कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, और वही हुआ। नहीं, राधिका मेरे साथ बात नहीं करेगी। मैंने उसे रुलाया। आखिर क्यों मैंने उसके साथ इतना रूडली बिहेव किया? क्या मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं? दूसरी तरफ राधिका मेरे बिहेवियर की वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं। एक सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा। कैसे कहूं सॉरी? फोन करके सॉरी बोलूं? एक बार कॉल करता हूं, कॉल करके सॉरी बोलता हूं। नहीं, फोन पर सॉरी बोलना थोड़ा ऑकवर्ड रहेगा। कम ऑन करण। फिर क्या करूं? थिंक करण, थिंक। लेटर? हाँ, मैं लेटर लिखकर सॉरी बोल सकता हूं। हाँ, लेटर लिखना एक अच्छा आइडिया है। Respected राधिका। रिस्पेक्टेड करण, वो कोई स्कूल की प्रिंसिपल नहीं है या तेरे ऑफिस की बॉस नहीं है। कुछ कैजुअल लिख। रिस्पेक्टेड। मैं कैजुअली कुछ लिखता हूं। माय डियरेस्ट राधिका। ये कुछ ज्यादा हो जाएगा।
अरे यार, सुबह हो गई है। मैं पूरी रात में एक सॉरी लेटर नहीं लिख पाया। एक सॉरी लेटर। कुछ नहीं होगा मुझसे। करण सेन, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। माय डियर राधिका, क्या करण राधिका को लेटर लिख रहा था? वो भी माय डियर राधिका। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिससे करण को उससे लेटर लिखकर बताना पड़ रहा है? तो क्या दोनों में रिलेशनशिप शुरू हो गया है? अच्छा, करण राधिका को प्रपोज तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं नहीं, ये किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। मुझे अभी फोन करना पड़ेगा, अभी के अभी। और वक्त नहीं गवा सकते हैं। कुछ करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आज आप इतनी जल्दी? हाँ, थोड़ा काम है इसलिए। ओह, मैं कह रही थी सर, हमारे नए प्रोडक्शंस जरा देखने पड़ेंगे। बहुत सारी ड्रेसेस आज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डिलीवर होने वाली हैं। ओके। राधिका को लेटर दे दूं अभी? नहीं, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। काम की वजह से भूल गया तो। आप क्या किसी का इंतजार कर रहे हैं? मैं नहीं तो। सर, वो क्या है? सर, अरे वो क्या छुपा रहे हैं आप? मैं जस्ट अपना कोट सही कर रहा था। मैं छुपाऊंगा क्यों? ये तो मेरा ऑफिस है। छुपाने की क्या बात? अजीब है, जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब नहीं देंगे और 4 बातों का जवाब देंगे। कोई बात ही नहीं करनी चाहिए इनसे। राधिका, मैंने कहा ना, मैं जस्ट अपना कोट सही कर रहा था। ठीक है, फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। बहुत काम बचा है, नई प्रोडक्शंस की चीजें हैं। क्या हुआ? तुम खड़ी क्यों? आप ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहेंगे क्या? नहीं मतलब, मैं तो मन लगाकर काम करती हूँ। आप अगर इस तरह से पहरेदारी करेंगे तो मुश्किल होगा। अगर बॉस मेरी डेस्क के पास खड़े रहे तो फिर मैं कैसे काम करूंगी बताइए तो। बचपन में एग्जाम के वक्त जब मैम मेरी डेस्क के पास खड़ी रहती थी, मैं नर्वस हो जाती थी, मुझे टेंशन होने लगती थी। राधिका, तुम एक्सप्लेनेशन क्यों दे रही हो? नहीं, मैं तो जो भी हो। सर, मैं कॉफी लाने जा रही हूँ। कॉफी लाने के बाद काम शुरू करूंगी। आप पियेंगी कॉफी? नहीं। ओके। राधिका को ऑफिस में लेटर देना कुछ अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है। किसी की नजर भी पड़ सकती है। मैं घर जाता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। राधिका को मैं घर पर बुला लूंगा। सही सोचा है। सर कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। क्या पता बाबा, फिर से क्या चल रहा है इनके दिमाग में।
सर सर, अरे नहीं, चले भी गए। इतनी जल्दी ऑफिस में आए और झट से ऑफिस से निकल भी गए किसी को बिना कुछ बताए। जाने दो, इतना दिमाग लगा के कोई फायदा नहीं। कारण सीन को समझना आसान नहीं है। क्या हुआ भाभी, इतनी अर्जेंसी में बुला लिया? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली मैंने तुम्हें किसी दूसरी वजह से बुलाया है। तुम आओ ना, बैठो यहाँ। नहीं नहीं, इट्स ओके। मतलब बोलिए ना, आपको क्या बोलना है? क्या हुआ? देखो जॉय, मुझे पता है कि तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए। तुम इन्वेस्टर ढूंढ रहे हो, है ना? हाँ, तो देखो, ये सब बातें मुझे कैसे पता चली, कहाँ से पता चली, वो सब फिलहाल रहने दो। मैं तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे दूंगी। लेकिन क्यों? बिना किसी मतलब के आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हैं? नहीं नहीं, बिना किसी मतलब के नहीं। कंडीशन है, तुम्हें एज सून एज पॉसिबल शादी करनी होगी, कुछ ही दिनों के अंदर। अरे, क्या भाभी मेरी और बबली की शादी की बात कर रही हैं? इसका मतलब क्या बबली ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है? रियली? मतलब मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह सबको अप्रोच करूं। सब मानेंगे कि नहीं? किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को सब कुछ पता है। उसने खुद कहा है, खुद उसने सबको बताया। ये सब बातें बताने की क्या जरूरत है? एक्चुअली ये सब बातें छिपाई नहीं जा सकती जॉय। ओह माय गॉड, मैं तो अपने किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। सेन परिवार की बड़ी बहू खुद इस घर की बेटी के साथ मेरी शादी की बात कर रही है। वाह, मेरे कुछ करने से पहले ही सब कुछ सेट हो गया है। यस। क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हो, बताओ। राधिका से तुम्हें अभी शादी करनी पड़ेगी। What? हाँ, ये शादी कर लो। तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है मैं तुम्हें दूंगी। बताओ, कितने पैसे चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैं राधिका से शादी नहीं कर पाऊंगा। क्या कह रही है ये सब आप? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? अभी तो खुशी से हाँ बोल रहे थे। मैंने कब हाँ बोला? देखिए, मैं और राधिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और ना फ्यूचर में कभी होगा। लेकिन तुमने खुद ही तो थोड़ी देर पहले कहा। नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। देखो जॉय, तुम और राधिका अगर क्लोज फ्रेंड्स हो तो फिर शादी करने में क्या हर्ज है? इसके अलावा तुम लोग दोनों साथ में अच्छे दिखते हो। तुम्हारे बिजनेस के लिए कितने रुपए चाहिए, जिस अमाउंट बताओ, मैं दे देती हूँ। उसके बाद आसानी से तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, है ना? 1 करोड़। इतने रुपए? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। देखिए, अगर आप मुझे 1 करोड़ भी देती हैं फिर भी मैं राधिका से शादी नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं राधिका और करण दोनों को ही धोखा नहीं दे पाऊंगा। नेवर। यहाँ धोखा देने की बात कौन कर रहा है? और इसके अलावा इसमें करण की बात कहाँ से आ रही है? क्योंकि करण राधिका से प्यार करता है। करण राधिका से प्यार करता है? यस। करण ने क्या खुद तुमसे ये बात कही है? अपने मुंह से तो नहीं बताया, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने डिनाई भी नहीं किया। और मैं करण का जिगरी दोस्त हूँ। उसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे सब पता है। ओह, इसका मतलब तुमने गैस किया है? नहीं नहीं नहीं, वाइल्ड गैस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, मुझे यकीन है वो राधिका से प्यार करता है। अच्छा जॉय, जब करण ने तुम्हारे सामने कुछ कहा ही नहीं है, कुछ बताया ही नहीं है। मैंने कहा ना,
करण को मैं आपसे ज्यादा जानता हूं और मेरे और राधिका की शादी का सवाल ही नहीं उठता। इट्स इम्पॉसिबल। मैं चलता हूं। रुको जॉय, राधिका इस सेन परिवार के लायक नहीं है, ना वो करण के लायक है। क्यों? राधिका में आपने ऐसा बुरा क्या देख लिया? राधिका एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वो इस सेन परिवार के लायक है। और करण इस शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर है और राधिका एक एम्प्लॉय है, जस्ट एन एम्प्लॉय। लेकिन मुश्किल क्या है पता है? करण आपकी तरह सोचता ही नहीं है और वो दोनों फ्यूचर में क्या करेंगे नहीं करेंगे उन पे छोड़ दीजिए ना, सोचने दीजिए ना। हमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है ना? क्यों भाभी? मैं चलता हूं, मुझे एक काम है। जॉय, जॉय, जॉय मेरी बात सुनो जॉय। करण राधिका से प्यार करता है। नहीं, राधिका मेरे सपनों को इस तरह तोड़ नहीं सकती। करण और राधिका को रोकने के लिए मुझे जो कुछ करना पड़े वो मैं करूंगी। किसी भी हाल में राधिका इस घर में, करण की लाइफ में नहीं आ सकती। उसे तो हटा नहीं पड़ेगा, उसे जाना ही पड़ेगा। सर, सर, क्या है रे बाबा? मैं यहाँ कब से खड़ी हूँ, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। कितनी बार बुलाया, कितनी बार गला साफ किया, देखा तक नहीं मुझे। ओ राधिका, आओ आओ। कभी आई तुम? बस थोड़ी देर पहले। ओ आओ अंदर आ जाओ। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ सर। सर आपको क्या हुआ है बताइए? ऑफिस से मीटिंग के बहाने निकल गए और फिर ऑफिस में दोबारा नहीं गए, सीधा घर आ गए। नहीं मतलब तबीयत वगैरह सही है ना आपकी? डियर राधिका, सर बस ऐसे ही रात को नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा लो फील कर रहा था। नींद नहीं आई मतलब क्यों? ऐसे ही नींद नहीं आई। नहीं मतलब आप तो बहुत पंक्चुअल हैं, सोने जाते हैं, सोकर उठते हैं, सब तो घड़ी देखकर ही करते हैं, इसलिए पूछ रही थी मैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कल रात को क्या हुआ। सर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ऑफिस में आ नहीं पाया इसलिए। आई मीन तुमसे अपडेट्स लेने के लिए। हाँ लेकिन वो तो आप फोन करके भी ले सकते थे। हाँ ले सकता था, बट आई वॉन्टेड टू मीट यू। नहीं आई मीन आमने सामने बात करने से अच्छा रहता है। और तुम वहां खड़ी होकर कब तक बात करोगी? अंदर आ जाओ। राधिका तुम बैठ सकती हो, बैठो। नहीं आप बोलिए, मैं सुन रही हूँ। देखो कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर फायदा नहीं है। मुझे पता है
मेरी बातों से तुम अपसेट हो गई थी और वो देखकर मुझे भी बुरा लग रहा था। नहीं मतलब मैं ये ऑफिस में कहना चाहता था बट नहीं कह पाया। सर, क्या आप किसी तरह अपोलोजाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने राधिका को बुलाया है सॉरी बोलने के लिए और अब कह नहीं पा रहा हूं। What is wrong with you, करण? नहीं मतलब क्या है ना, ये सब होते रहता है। Just let it go. I mean, सिर्फ अगर तुम चाहती हो तो। जाने दीजिए सर, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी अपना काम छोड़ के यहाँ आई हूँ, बाकी काम वापस जाके करूंगी। कल फिर ऑफिस में मिलते हैं। तुमने बताया नहीं? क्या नहीं बताया? मतलब सब ठीक तो है ना? इसका मतलब क्या ठीक रहने की बात कर रहे हैं आप? बस वही कल जो हमारी बात हुई थी। सर, मैं चलती हूँ। अभी? I mean, तुम जाओ, तुम्हें तो काम है ना। एक मिनट राधिका। बोलिए सर। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? देखो। एक मिनट, मैं चाहता हूं कि तुम बाहर जाकर देखो। ठीक है सर, चलती हूँ। अब समझ में आया। तो फिर इसको सर सुबह से छुपा रहे थे। ऑफिस में नहीं देखकर घर पर बुला लिया मुझे। इट्स ओके। चलती हूँ सर। चलो सही है, कल पूरी रात जागना बेकार नहीं गया। फाइनली राधिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अरे दीदी, अरे बबली। क्या हुआ छोटी, आते ही घर सर पर उठा लिया? दीदी मैं आपको ही ढूंढ रही थी, पता है क्या खबर लाई हूँ? हाँ क्या?
हमारा जो किटी पार्टी ग्रुप है ना, हाँ? वहाँ से सुनकर आई हूँ कि हमारे यहाँ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है और वहाँ पे सब हाउसवाइफ अपना नाम लिखा सकती है दीदी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी हम भी अपना नाम लिखवाएंगे, मतलब मैं और आप। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है छोटी। मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, तुम पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती? मैं अकेली तो भी ठीक है दीदी। मैंने तो सोचा था कि सेन क्रिएशन का क्रिएशन पहनूंगी, फिर तो मैं सुपर मॉडल लगूंगी दीदी। आप ही सोचिए एक बार, पहले मैं ईस्ट कोलकाता ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतूंगी, फिर मैं मिसेस इंडिया बनूंगी। सब लोग मेरे साथ सेल्फी खिंचाएंगे, फोटो खींचेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। आप ही सोचिए मैं कितनी फेमस हो जाऊंगी। और जब मैं रास्ते से जाऊंगी तो सब कहेंगे देखो डॉली सेन जा रही है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर, मिसेस इंडिया। अच्छा, पहले पार्टिसिपेट तो करो। वो तो मैं करूंगी दीदी, उसके बाद सोचिए एंडोर्समेंट कंपनी, उसके बाद सोशल सर्विस भी करूंगी। और जब मैं पूरी दुनिया घूमूंगी ना, हमारा परिवार कितना फेमस हो जाएगा, आप सोचकर तो देखिए एक बार। सच में छोटी, तुम भी क्या क्या सोचती हो। क्या हुआ पायल बहू, तुम हंस क्यों रही हो? माँ देखिए, आप जो मर्जी कीजिए लेकिन इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट मत कीजिए। यहाँ मैं अकेली हंस रही हूँ, वहाँ सब हंसेंगे। क्यों हंसेंगे मुझ पर? आप बनेंगी सुपर मॉडल, आप होंगी मिसेस इंडिया। किस एंगल से ये पॉसिबल है? क्यों, क्या कमी है मुझ में? सुनिए माँ, आपकी उम्र घर में बैठने की है, तीर्थ में जाने की है। आपकी उम्र रैंप वॉक करने की नहीं है। और आपने अपने आप को देखा है कभी? कहीं गिर पड़ेंगी, कमर में चोट लग जाएगी तो हमें सबके सामने एम्बैरस होना पड़ेगा। डिस्गस्टिंग। पायल, डॉली के साथ किस तरह बात कर रही हो तुम? बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं ये बात शायद तुम भूल गई हो। बुरा मत मानिए बड़ी माँ, आपने माँ को कभी देखा भी है? इस शरीर और चेहरे के साथ मॉडल बनेंगी? हर इंसान से हर काम नहीं हो पाता है बड़ी माँ। पायल, तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है। डॉली से अभी के अभी माफी मांगे। छोटी छोटी, अगर तुमने डॉली से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी पायल। बड़ी माँ, माफी मांगूंगी माय फुट। मॉडल बनेंगी, सुपर मॉडल बनेंगी। खुद का चेहरा कभी आईने में देखा है? रबिश। मैम मेरी बात एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक बार। राधिका तुम जाओ यहाँ से। मैम पहले मेरी बात सुन लीजिए। अगर आपको बुरा लगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। प्रॉमिस करती हूँ। तुम जाओ, मैंने कहा ना तुमसे जाओ यहाँ से। प्लीज मैम, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। क्या हुआ बताओ। मैम मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने आप को इतना छोटा मत समझिए। आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो कॉन्फिडेंस है, जिससे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत सकती हैं। तुम मुझे दिलासा दे रही हो ना, मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना मेरी अब वो उम्र है और ना ही शक्ल। मैम एक बात क्या है पता है, अंदर की खूबसूरती ही असली है। आप अगर अपने लिए ईमानदार और कॉन्फिडेंट रहें तो फिर कोई आपको हरा नहीं सकता है। मिरर के आगे खड़े होकर अपने आप से कहिए कि आप बेस्ट हैं।
आई एम द बेस्ट, ये बोलिए। बोलना आपको कोई हरा नहीं सकता, बोलना मुझे कोई हरा नहीं सकता है। मैम, क्या है ना, आप सच में दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दूसरों को खुशी दे सकती हैं, दूसरों को हंसा सकती हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। जो लोग आपसे ज्यादा स्लिम हैं, उनका बाहर का रूप कोई मायने नहीं रखता है अगर उनमें अकल ना हो तो। मुझे क्या लगता है पता है, आप बिल्कुल सिंपल हैं। सिंप्लिसिटी, रीत, ये सब कुछ आपके अंदर अच्छे से है। और लुक्स की बात अगर कहें तो मैं आपका मेकओवर कर दूंगी। आपको बिल्कुल सेन क्रिएशन की मॉडल जैसा सजाऊंगी। सच में? बिल्कुल। आप सिर्फ अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बनाए रखो, बाकी मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं आपको रेडी कर दूंगी। अच्छा मैम, मैं कह रही थी कि आपका कॉन्टेस्ट कब है? कल ही है कॉन्टेस्ट। कल? तो ठीक है, फिर मैं कल जल्दी आके आपको रेडी कर दूंगी। आप जजेस को किस तरह से जवाब देंगी उसकी एक लिस्ट बना के मैं आपको फोन पर भेज दूंगी। उसके बाद उसको स्टडी करने के बाद आप प्रैक्टिस कर लेना। फोन पे हो जाएगा? हाँ। तो फिर ठीक है, मैं जाऊंगी कॉन्टेस्ट में, लेकिन तुम्हारे भरोसे पे। तुम कर दोगी ना सब ठीक? सिर्फ जाओगी नहीं, आप जाओगी और ब्यूटी कंपटीशन जीत कर भी आओगी। ये देखिए, आप हंसती हैं तो कितनी सुंदर दिखती हैं, पता है? ये प्यारी मुस्कुराहट ही जरूरी है जजेस को कन्विंस करने के लिए। मैं चलूं? तुम बहुत अच्छी हो राधिका। आप भी। मैं जाती हूँ और कल जल्दी से आ जाऊंगी। छोटी, हाँ दीदी। देखो, दिल छोटा मत करो प्लीज। अगर कोई तुम्हें डिस्करेज करेगा तो तुम बुरा मान जाओगी। हाँ, राधिका ने जो भी बताया, जैसे बताया, तुम वैसे ही करना। देखना, कल सब अच्छा ही होगा। पता है, एक लेडी ने एक लड़की से शादी करने के लिए आज मुझे कितने पैसे ऑफर किए थे? मतलब वो लेडी है कौन और वो आपको पैसे क्यों ऑफर कर रही थी? तुम उन्हें जानती हो? मैं जानती हूँ। कौन है बताइए ना। या फिर नहीं भी पहचानती होगी? आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज जरा क्लियरली बताइए ना। आपको पैसे कौन देना चाहती है और वो लड़की है कौन? अरे इसकी आवाज तो तेज हो गई, इसका मतलब बबली का दिल भी नर्म हो रहा है। देखो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है मैंने उससे क्या कहा। वो क्या कहा? मैंने तो 5 करोड़ मांगे। आप पैसों के लिए एक लड़की से शादी करेंगे? पॉइंट, पैसों के लिए शादी। स्वीट हार्ट बबली, इस जॉय को तुम इतने दिनों से जानती हो, तुमने क्या समझा? हाँ सुनो, मैंने ना साफ साफ कह दिया, मुझे 5 करोड़ रुपए ऑफर करने से भी मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या रिलीफ मिला ना? आपने मना क्यों किया? ये तुम्हें पता नहीं है? वैसे एक बात पूछूं मैं आपको? अरे शौक से बोलो ना, तुम्हारे मन में जो जो सवाल उठ रहे हैं तुम पूछो। हेजिटेट मत करो, बोलो ना। आपने उस दिन कहा था कि एक लड़का सिर्फ 3 देवियों के सामने ही अपना सर झुकाता है। बोला था। लेकिन आपने वो बात पूरी नहीं की थी। पहली होती है अपनी माँ, दूसरी होती है काली माँ, और तीसरी वाली? और तीसरी है तुम।